निर्दलियों के बागी तेवरों ने राजस्थान के उपचुनाव बड़े ही दिलचस्प बना दिए हैं। बात करेंगे देवली उनियारा सीट की, क्योंकि वो दौसा से भी ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है जब से नरेश मीणा ने यहाँ पर निर्दलीय ताल ठोकी है तब से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नरेश मीणा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको मना लिया गया था उसके बावजूद भी, जबकि ऐसा माना जाता है कि वो पायलट के बहुत करीबी हैं और पायलट का बहुत सम्मान करते हैं। उसी नरेश मीणा ने पायलट के एब्सेंस में ये डिसीजन लिया और ऐसा क्या हो गया कि नरेश मीणा का हो गया पायलट से मोह भंग। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि नरेश मीणा उन लोगों में से हैं जब पायलट चुनाव लड़ा करते थे उन दिनों में गुर्जर और मीणाओं को एक कराते थे, पायलट के लिए महिमा मंडन किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, बुझाया करते थे कि पायलट सर्व जातियों के नेता हैं, लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं रखा। लेकिन वही नरेश मीणा पायलट की एब्सेंस में ये ऐलान कर देते हैं कि मैं देवली उनियारा से लड़ूंगा चुनाव। अब टॉक में बिना पायलट के उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, क्या है इसके मायने? देखिए, इसके मायने बहुत सारे हैं और इन सारे मायनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि राजनीति जो है वो पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाओं का खेल जो है वो आज की राजनीति में बहुत गलत दिशाओं में भी जा रहा है। उस बात को समझना बेहद जरूरी है। नरेश मीणा ने अपना जो पूरा पॉलिटिकल जर्नी दिखाई वो लोगों ने भी उतनी ही देखी जितनी आलाकमान ने देखी। कांग्रेस की आलाकमान ने भी देखा कि टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा ने पिछली बार क्या किया और इस बार भी क्या किया, और कहीं ना कहीं जनता ने भी वो सब कुछ देखा। और इसलिए निष्ठा पर जब सवाल उठ जाए तो उस आदमी को कैसे टिकट दिया जाए, शायद इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। और जिस तरह से टिकट तय हुए, उस टिकट तय करने की कमेटी में तो पायलट थे ही नहीं जी। वहां तो गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत और जो प्रभारी थे रंधावा वो थे। अब उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए और फिर कहीं ना कहीं पायलट से भी फीडबैक गया होगा, वहां पर भी निष्ठा का सवाल हुआ होगा और इसलिए वो टिकट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा ने वही चीज की कि टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा भर दो। ये चीज बार बार करने से अगर आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं तो उसकी निष्ठा पर तो सवाल उठ ही जाता है जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, नरेश मीणा लीडर हो सकते हैं बहुत अच्छे, जनता से उन्होंने संपर्क भी अच्छा साधा, उनकी लोकप्रियता भी एक वक्त पर बहुत अच्छी रही, उनको लोग पसंद भी करते थे, यूथ भी वो है, वो सारी चीजें सही है। लेकिन टिकट नहीं मिलने पर न धैर्य है न सब्र है और पार्टी से निष्ठा भी खत्म हो जाती है। ऐसे में पार्टी आप पे भरोसा कैसे करे, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप उनको देखेंगे, उनके फॉलोअर्स को सुनेंगे, तो नरेश मीणा एक भावुक किस्म के इंसान माने जाते हैं और जितना इमोशनल वो हैं, वो अपने आप को अनकंट्रोल कर लेते हैं जनता के। यही उन्होंने पिछली बार भी किया था। और नरेश जिस तरह से मुरारी लाल मीणा को सांसदी का टिकट मिला जब, तब उन्होंने मुरारी लाल मीणा के लिए क्या क्या बोला, ये सब कुछ ट्विटर पर अवेलेबल है, हर कोई देख सकता है। जबकि उससे पहले वो मुरारी लाल मीणा के समर्थकों में से एक थे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो धैर्य रखने की बजाय आप सीधा सीधा विद्रोह कर देते हैं, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है जी। और कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि जब आपके अंदर धैर्य की कमी है तो राजनीति के खेल में बिना धैर्य के तो आप नहीं टिक सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट से लेकर और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने धैर्य का पूरा प्रदर्शन किया और उसकी वजह से आज उन्हें जो जगह मिल जाती है वो मिल रही है। भले ही उन्हें पद की राजनीति नहीं मिली लेकिन कद बहुत बड़ा हुआ है।
ये बात आप किरोड़ी लाल मीणा से भी सीख सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भले ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने अपने बयानों से लेकर अपनी चीजों तक धैर्य बना के रखा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने धैर्य रखा, उसी का ही आज फल उनके भाई को मिल रहा है। आप ये भी मान सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक युवा होने के नाते, इतनी बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर्स होने के नाते आपको सोचना होगा, समझना होगा कि कैसी आप अपनी छवि पेश कर रहे हैं पार्टियों के सामने। आप पार्टी से गए, फिर आपने बगावत करी लोकसभा के समय, अब आपने फिर से बगावत कर दी विधानसभा के समय, और अब आगे के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए हैं टिकट मिलने के। अब समझने वाली एक और बात है, जिस तरह से राजनीति में प्रतियोगिता बढ़ रही है, और वो प्रतियोगिता लोकप्रियता के लेवल पे भी बहुत बढ़ रही है। पहले एक वक्त हुआ करता था कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल या वसुंधरा राजे, 3-4 नेता, या सचिन पायलट छोड़ दो, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे जी। लेकिन अब ये प्रतियोगिता बढ़ रही है। अब रविंद्र सिंह भाटी भी लोकप्रिय है, नरेश मीणा खुद भी लोकप्रिय है, और भी कई नेता हैं जो लोकप्रिय है, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। अब ये लोकप्रियता की लड़ाई जो है, इसमें भरोसा पाना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। लेकिन लोकप्रियता से ही कुछ नहीं होता, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भरोसा पाना भी एक बहुत अहम चीजों में से एक है। क्या लोकप्रिय रविंद्र सिंह भाटी नहीं थे? मैं वही कह रहा हूं। हनुमान बेनीवाल भी थे, जो बहुत कम अंतरों से जीते। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय लड़ा, लेकिन फिर वो वापस पार्टी में जुड़ने नहीं गए जी। उन्होंने अगला पर्चा भी निर्दलीय भरा, और वो निर्दलीय तरह से ही आगे बढ़ते रहे। तो जनता को उन पर इस तरह से भरोसा है कि भाई एक बार निर्दलीय आए और उसके बाद लगातार निर्दलीय ही चल रहे हैं। लेकिन बार बार इधर उधर होना और टिकट नहीं मिलने पर गुस्सा कर देना, ये वो लोकप्रियता जो आपने पाई है, उस लोकप्रियता में भी जो है कमी करता है। और कहीं ना कहीं आपकी इमेज को इस तरीके से बना दिया गया है कि आपको बिन पैंदे का लौटा करार दिया गया है। इसी के साथ साथ जब आप भरोसे के लायक नहीं है, तो आपका जो गर्म मिजाज है वो आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आपको वीडियोस के जरिए देखने को मिल जाएगा। और ये चीज क्या होगा कि इससे जो लोकप्रियता की प्रतियोगिता अब तेज हो गई है, कंपटीशन अब बढ़ गया है राजनीति में, उसमें नरेश मीणा इतना आगे बढ़कर भी पीछे रह जाएंगे, ये एक बहुत बुरी चीज हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं बात कर रहा हूं पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव की, तो नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला था, तो पूरा का पूरा काफिला जो है वो कांग्रेस ऑफिस पहुंच चुका था, और कांग्रेस ऑफिस पे खासा बवाल हुआ था। हर वक्त हर बार टिकट मिलने पर ये चीज करना, ये कहीं ना कहीं बात बताता है कि पार्टी के अंदर एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसको अगर टिकट नहीं मिला तो वो बहुत भरसक विद्रोह करेगा। और उससे कहीं ना कहीं अगर आप डर की राजनीति आलाकमान में डालना चाहते हैं, तो एक बात को ध्यान से सोचिए कि ये जो डर और प्रेशर आप आलाकमान पे बना रहे हैं, उसे जनता भी देख रही है। और कहीं ना कहीं जो राजनीति में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उस तरह की राजनीति को अगर आप अपनाते तो आप अपना पद तो छोड़ दीजिए, आप अपना कद इतना ऊंचा कर दिए होते कि छोटे किरोड़ी के नाम से जो जाने जाते हैं वो आगे चलकर किरोड़ी से भी बड़ी शख्सियत बन सकते हैं। जिस तरह के विद्रोह आप कर रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आप निर्दलीय पे खड़े होते हैं तो फिर लोग कहेंगे कि ये तो अगर पद नहीं मिला तो प्रदर्शन कर देते हैं, इस तरह से बागी हो जाते हैं, अपनी पार्टी के जो नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो आपको क्यों वोट करेंगे। तो अगर निर्दलीय तौर पर भी अगर लोकप्रियता पानी है तो फिर इस तरह की चीजों से बचना होगा, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि जो आलाकमान देखती है, जिसे प्रेशर में डालने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसे जनता भी देख रही है। इस बात को बहुत तरीके से समझना होगा। लेकिन जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है कि पायलट आए, और हो सकता है कि पायलट के मनाने से ये फिर से अपना स्टेप बैक ले ले, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अब वो तो नामांकन भर चुके हैं, निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, तो क्या अब वो पायलट की मानेंगे? देखिए, हो भी सकता है कि वो मान जाए और ये भी हो सकता है कि वो नहीं माने, लेकिन समझने वाली बात ये है, अगर वो मान भी जाते हैं तो क्या पता कि मुंह पे माने हैं कि अंदर से भी माने। और अगर मुंह पे माने होंगे और अंदर से नहीं माने होंगे तो उनका जो कार्यकर्ता है
वो तो पायलट के खिलाफ ही काम करेगा। अंदर से भी कैसे माने होंगे जो उनके तेवर हैं, जो बागी सुर वो अपना चुके हैं, उनको देखकर लगता नहीं कि पिछली बार भी वो अंदर से माने ही होंगे। उन्हें दिलासा दी गई होगी चाहे से विधानसभा के लिए अगले चुनावों में टिकट देने के लिए, तब जाकर उन्होंने इतना पेशेंस रखा होगा। लेकिन अब जब फिर से वो समय आया, फिर से वही बागी तेवर अपनाए गए और फिर से पिछली बार से ज्यादा आगे चल के, ज्यादा आगे बढ़कर आपने पार्टी के लिए, पार्टी के विरोधी काम किए, तो आप अपना विश्वास किस तरीके से बनाकर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ये यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और किस तरीके की राजनीति के पथ पर आप चल रहे हैं वो आप बता चुके हैं। इस पर जनता कितना भरोसा करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, चुनाव के नतीजे बता पाएंगे। लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I am here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.